बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन होगा। बता दें कि बिहार में 3 नवंबर को मतदान होना है। वहीं सियासी दलों का उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का सिलसिला जारी है। बता दें कि दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए आज यानी 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना के 94 सीटों पर होगा। बता दें कि इसके लिए 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी और जबकि 19 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज जारी होगी करना होगा, क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, आज से कह सकते हैं कि पहले चरण का जितना भी था वो सारे लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब दूसरी चरण का शुरुआती दौर चालू हो चुका है और आज से नामांकन जारी हो गया। 16 तारीख तक नामांकन की जाएगी। और इसी के साथ में एक और भी खबर सामने में आ रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन तिथि खत्म होने के साथ साथ ही अब राज्यों में उपचुनाव के उम्मीदवारों के लिए भी राजनीतिक सभाएं करने के भी अब रास्ते लगभग साफ हो चुके हैं। तो ये भी अब कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, अब उसमें 15 अक्टूबर से राजनीतिक सभाएं किया जा सकता है। अब 30 सितंबर की जारी दिशा निर्देश में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक और खेलकूद से जुड़े जो भी मामला रहेगा उसमें वो अपना सभा आयोजित कर सकते हैं। तो एक सामने में जो बातें आई हैं कि जो पहले प्रथम चरण की जो बातें थी वो विराम दे दी गई है, दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। तो अब सीधे आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक जो दौर है अब द्वितीय चरण की अब शुरुआत हो चुका है। जी, तो कुल मिला के ये माना जा सकता है कि जो चुनावी जो रण है वो सज चुका है। जी बिल्कुल, अब तो ये सीधे कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा की जो दौर है और दौर धीरे धीरे अब रंगत में अपने आ चुके हैं और प्रथम चरण की लगभग अब समाप्ति की दौर है। नामांकन खत्म हो चुका है और जितने भी मैदान में प्रत्याशी हैं अब उतर चुके हैं, अपनी अपनी खास करके जनसंपर्क करने में तैयारी कर चुके हैं। तो अब कहा जा सकता है कि प्रथम चरण की जो दौर है वो खत्म हो चुका है, लेकिन द्वितीय चरण की जो शुरुआती दौर है वो भी शुरुआत हो चुका है और जितने भी लोग हैं खास करके अपने पेपर्स तैयार करने में लगे हुए हैं। नामांकन की जारी आज से शुरुआत हो चुकी है और 16 तारीख को खत्म हो जाएगी। तो इसके बीच में जितने भी नामांकन करने वाले प्रत्याशी हैं अपनी तमाम पेपर्स को तैयारी करने जा रहे हैं। इसके साथ में एक और भी बातें कहना चाहेंगे कि जितने भी आपराधिक चरित्र के जो लोग हैं उनको भी एक चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे कहा है कि सारे लोग नेशनल और खास करके अखबारों में अपनी तमाम आपराधिक गतिविधियां के बारे में भी अवगत कराते रहे। तो ये इस पर खास करके ज्यादा फोकस किया गया है। कल की जिस तरीके से जो बैठक की गई थी उसमें ये सारी चीजों को बात सामने लाया गया और उस पर जो प्रथम चरण के जितने भी लोग आपराधिक चरित्र के जो लोग थे उन पर यह बात को सारे पेपर्स को देखने के बाद में उनके थाने के ब्यौरा भी मांगी गई है ताकि इन सारे आपराधिक चरित्र पे जितने भी प्रत्याशी उन सारे लोगों की आंकलन कर करके उन्हें दिखाया जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि अब की बार जो चुनाव आयोग है बड़ा ही सख्त है, खासकर कोरोना काल में ये चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के सख्ती बरतने की भी तैयारी कर चुका है और साथ में आपराधिक चरित्र के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों पर पहल करने की भी तैयारी कर चुका है। तो अब ये कहा जा सकता है कि प्रथम चरण की दौर की खत्म के बाद में द्वितीय चरण की आज से नामांकन की शुरुआत हो चुका है। जी, मिथिलेश मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।